Assalamualaikum class. Roll number 6, Yes, ma'am. 7. Roll number 7, Ma'am. 8. Roll number 8, Shafqat Ali. Roll number 10, Present, ma'am. 14, Present, ma'am. 18, Present, ma'am. 31, Yes, ma'am. 33, Present, ma'am. 37, Present, ma'am. 41. Roll number Yes, ma'am. 33, 47, Present, Present, ma'am. 55, Present, ma'am. 23. Present, ma'am. Roll number 8, Shafqat Ali. Yes, ma'am. आप लोगों का थर्ड चैप्टर तक हो गया है। नेक्स्ट आप लोगों का फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करना है फंक्शंस का। कल स्टार्ट करवाना था, उस टाइम नेट का इशू हो गया था। तो चैप्टर नंबर 4 जो है वो आपके पास यहाँ पे दिया गया फंक्शन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है यहाँ पे आपके पास जो है वो फंक्शन की डेफिनेशन आपके पास दी गई है। लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट के ए एंड बी जो है वो आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज द रिलेशन कि आपके पास फंक्शन क्या होता है कि कोई से भी दो चीजें आपके दरमियान आपके पास हैं, उनके दरमियान में जो रिलेशन आपके पास होगा या जो भी उसके ऊपर जो प्रोसेस दो चीजों के दरमियान में अप्लाई हो रहा है वो प्रोसेस या ऑपरेशन जो है वो आपके पास क्या कहलाएगा, रिलेशन कहलाएगा। इसी तरह से यहाँ पे हमने क्या दो सेट लिए हैं, लेट ए एंड बी बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स। आपके पास दो सेट हैं। अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ए से लेके बी तक आप जो डिस्टेंस कवर करते हो या प्रोसेस आपके पास होता है वो आपके पास फंक्शन क्या है, इज अ रिलेशन कि वो एक रिलेशन है दैट असाइन टू ईच एलिमेंट ऑफ अ सेट ए टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ अ सेट बी। कि वो कहता है कि आपके पास आपने दो सेट एक लिए हैं, ठीक है, एक सेट आपके पास ए है, दूसरा सेट आपके पास जो है वो बी दिया गया है। उनके दरमियान में आपके पास क्या एक फंक्शन डिफाइन किया गया है जो कि उन दोनों का रिलेशन जो आपस में है कि ए सेट और बी सेट का आपस में क्या ताल्लुक है, रिलेशन है, वो बयान करता है। और जो आपके पास ए सेट है उसका जो हर एक एलिमेंट है वो जो सेट बी है उसके साथ मैप हो रहा है, उसके यानी कि ए सेट का एलिमेंट जो है वो बी सेट के किसी दूसरे यानी कि बी सेट के एलिमेंट के साथ जो है वो मिल रहा है, लेकिन एक खास प्रोसेस के तहत। अब यहाँ पे ए सेट जो है वो आपके पास क्या दिया गया है, 1 है, 2 है, 3 है। 1 जो है वो 2 के साथ मैप हो रहा है, 2 जो है वो आपके पास 4 के साथ मैप हो रहा है, 3 जो है वो आपके पास 6 के साथ मैप हो रहा है। कि आपके पास क्या था कि आपके पास एक जो वैल्यूज दी गई थी वो आपके पास क्या दी गई थी, 1 2 3 दी गई थी। आपने एक और सेट लिया, सेट वो आपके पास एक और सेट जो है वो आपके पास इसी सेट से ए सेट से आपने एक नया सेट बनाया बी सेट। और जो बी सेट है उसके एलिमेंट जो है वो 2 4 6 जो है वो आपके पास किस प्रोसेस के तहत आए या किस रिलेशन के तहत आपके पास आए हैं। वो आपके पास जो फंक्शन यहाँ पे डिफाइन हुआ है वो आपके पास क्या है, 2x दिया गया है। कि x आपके पास क्या है, अननोन दिया गया है। ए सेट की जो एलिमेंट आपके पास है उनको 1 बाय 1 जो है वो आप x की जगह पे जो है वो पुट करते जाओगे, आपके पास जो है वो बी के एलिमेंट्स जो हैं वो आपके पास आते जाएंगे। तो ये आपके पास जो ए से लेके बी तक है वो आपके पास क्या एक रिलेशन जो है वो डिफाइन आपके पास किया गया है, जिसके तहत आपके पास ये यूनिक एलिमेंट्स आए हैं कि 1 जो है वो 2 के ऊपर ही मैप कर रहा है, 2 जो है वो 4 के ऊपर मैप कर रहा है, 3 जो है वो 6 के ऊपर मैप कर रहा है। तो ये आपके पास क्या एक यूनिक एलिमेंट्स आपके पास एक प्रोसेस के तहत है। वो जो आपके पास प्रोसेस है या रिलेशन है आपके पास वो आपके पास क्या कहलाता है, फंक्शन कहलाता है। डेली लाइफ में आप एग्जांपल जो है वो आप इसकी इस तरह से लोगे कि आपके पास एक एप्पल दिया गया है,
उसका आपको क्या है जूस चाहिए, ठीक है। वो आप किसी मशीन के अंदर डालोगे, मशीन के अंदर डालोगे, दूसरी साइड पे आपके पास क्या है वो लिक्विड फॉर्म में आपके पास यानी कि जूस की फॉर्म में आपके पास आ जाएगा। पहले वो से एप्पल जो है वो आपके पास क्या एक हार्ड फॉर्म में दिया गया था, उसके बाद वो आपके पास क्या लिक्विड फॉर्म में आ गया। तो उसके दरमियान में यानी कि लिक्विड फॉर्म में हार्ड से लिक्विड फॉर्म में चेंज होने के लिए उसके पास क्या उसके ऊपर कोई ना कोई प्रोसेस आपके पास अप्लाई हुआ है। वो आपके पास प्रोसेस जो है वो किसके ध्यान मशीन जो थी वो यूज हुई है, ठीक है। तो वो जो प्रोसेस उसके ऊपर अप्लाई हुआ है या मशीन के अंदर जो उसके अंदर प्रोसेस उस पर हुआ है वो आपके पास क्या कहलाएगा, उसका रिलेशन होगा कि आपके पास उन दोनों चीजों के दरमियान में जो रिलेशन आपके पास आ रहा है वो उसके अंदर जो मशीन के अंदर प्रोसेस है वो आपके पास हो रहा है। अब यहाँ पे जो फंक्शन है उसको जो है वो डिफाइन जो डिनोट किया जाता है वो एफ ऑफ एक्स से किया जाता है। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये आपके पास फंक्शन की डिनोशन है। x जो है वो आपके पास क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि x की कोई ना कोई आप वैल्यू लोगे देन आपके पास जो है वो y की वैल्यू आएगी। तो इस लिहाज से जो x होगा वो आपके पास इंडिपेंडेंट है और y जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है। जब तक आप x की कोई वैल्यू नहीं लोगे y आपके पास नहीं आएगा। तो y आपके पास क्या डिपेंडेंट वेरिएबल है और x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। नेक्स्ट आपके पास डेफिनेशन दी गई है डोमेन। डोमेन आपके पास होता है कि कोई भी आपने जो चीज ली है इनपुट आप कर रहे हो, इनपुट जो आपके पास होता है वो आपके पास यानी कि उसका इनिशियल पॉइंट जो स्टार्टिंग पॉइंट आपके पास है, जो इनपुट आपके पास दिया जाता है वो आपके पास क्या कहलाती है, डोमेन कहलाती है। और जो आपके पास आउटपुट आता है यानी कि जो उसका फाइनल पॉइंट्स आपके पास होगा वो आपके पास क्या होती है, उसकी रेंज होती है। अब यहाँ पे जो डोमेन की डेफिनेशन आपके पास दी गई है कि द डोमेन ऑफ अ फंक्शन इज द कंप्लीट सेट ऑफ द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल। कि डोमेन जो है वो आपके पास क्या एक कंप्लीट सेट दिया गया पॉसिबल वैल्यू ऑफ दैट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि आपके पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उसका जो सेट आपके पास आएगा वो आपके पास क्या कहलाएगी, डोमेन कहलाएगी। नेक्स्ट आपके पास है कि उन जो वैल्यूज आपके पास हैं उसको जो है वो उस फंक्शन के अंदर आप पुट करोगे तो आपके पास क्या आउटपुट आएगी। तो इसका रेंज आपके पास क्या है कि कंप्लीट आपके पास सेट ऑफ द पॉसिबल वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि जो डिपेंड आपके पास कर रही है उस वेरिएबल की जितनी भी आपके पास पॉसिबल वैल्यूज आती हैं एक सेट बनता है वो आपके पास उसकी क्या है, रेंज कहलाती है। अदर वर्ड्स में आप ये कह सकते हो कि तमाम जितनी भी आपके पास इनपुट वैल्यूज हैं वो आपके पास क्या है, डोमेन है। और जितनी भी आपके पास जो है वो आउटपुट वैल्यूज आती हैं वो आपके पास क्या है, रेंज है। इसकी एग्जांपल आपके पास ये दी गई है कि व्हेन आपके पास है व्हेन द फंक्शन, आपके पास एक फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आपके पास जो है वो फंक्शन दिया गया है और जो इज द गिवन ऑफ द वैल्यूज, और उसकी जो वैल्यूज आपके पास जो डोमेन दी गई है वो आपके पास क्या दिया गया है, 1 2 3 दिया गया है। डोमेन अब आपके पास जो ये एक्स स्क्वायर आपके पास दिया गया है इसकी जो वैल्यूज आपके पास दी गई है 1 2 3 सो ऑन है, इसको आपने 1 बाय 1 जो आपके पास फंक्शन दिया गया है एक्स स्क्वायर इसके अंदर आपने पुट करते जाना है। एक्स स्क्वायर की जगह पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप क्या 1 पुट करोगे तो आपके पास 1 का स्क्वायर जो आंसर क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। एक्स स्क्वायर की जगह पे आपने 2 पुट किया तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसी तरह से 3 पुट करोगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 तो आपके पास 9 आ जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट आपके पास 4 है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करो 16 आ जाएगा। उससे नेक्स्ट 5 है, 5 को 5 से किया 25 सो ऑन। इसी तरह से आपके पास सेट आता जाएगा। गिवन सेट जो डोमेन है वो आपके पास क्या है, 1 2 3 4 सो ऑन आपके पास है। फंक्शन आपके पास क्या दिया गया था, रिलेशन जो है वो आपके पास क्या डिफाइन किया गया, एक्स स्क्वायर है। अब ये वाली जो वैल्यूज आपके पास डोमेन की दी गई है इसको 1 बाय 1 अपने एक्स स्क्वायर में पुट करते जाओगे, एक नया सेट आपके पास जो है वो जनरेट होता जाएगा। वो जो नया सेट आपके पास जनरेट होता जाएगा वो आपके पास क्या आता जाएगा, वो आपके पास उसकी रेंज है। अब यहाँ पे देखो ये आपके पास क्या थी, इनपुट वैल्यूज थी और ये आपके पास क्या आपने ये वैल्यूज जो है वो एक्स स्क्वायर के अंदर पुट की हैं तो आपके पास आउटपुट क्या आई है 149। तो जो आउटपुट है वो आपके पास उसकी क्या कहलाएगी, रेंज कहलाएगी। नेक्स्ट इसी से रेलिवेंट आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया है एफ ऑफ एक्स जो है इज इक्वल टू आपके पास 2x प्लस 3 है। अब यहाँ पे जो फंक्शन आपके पास दिया गया है 2x प्लस 3 दिया गया है, x की पावर डिग्री जो है वो आपके पास क्या 1 दी गई है। तो ये फंक्शन आपके पास क्या दिया गया है, लीनियर फंक्शन दिया गया। और डोमेन जो आपके पास दी गई है वो आपके पास क्या 1 2 4 5 आपके पास दी गई है। उसने ये कहा है कि फाइंड द रेंज ऑफ एफ, एफ की आपने रेंज फाइंड करनी है।
फंक्शन भी आपको डिफाइन किया गया है और उसकी जो डोमेन है वो भी आपको दी गई है। हमने फाइंड आउट क्या करनी है, उसकी रेंज यानी कि एफ जो है वो आपने फाइंड आउट करना है। यहाँ पे अब आपके पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 दिया गया है। एफ ऑफ 1 आपके पास यहाँ जहाँ जहाँ पे आपके पास x है वहाँ पे आपने क्या करना है, इसकी जो वैल्यूज दी गई हैं उसको आपने पुट आउट कर देना है कि x की जगह पे ये वैल्यू जो सेट आपके पास डोमेन का दिया गया है इसको आपने पुट करते जाना है। x की जगह पे फर्स्ट आपने क्या पुट किया, 1 पुट किया, 2 1 जा 2 प्लस 3 आपके पास क्या आ जाएगा 5। इसी तरह से एफ ऑफ 2 यानी कि x की जगह पे 2 पुट करोगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 प्लस 3 आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 7। नेक्स्ट आपके पास एलिमेंट क्या दिया गया, 4 है। एफ ऑफ आपके पास तो x की जगह पे 4 हो जाएगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो प्लस 3 आपके पास 8 प्लस 3 इज इक्वल टू 11 आ जाएगा। उससे नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो आपके पास 5 दिया गया है। 5 जो है उसको आप मल्टीप्लाई करोगे, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया आपके पास क्या हो जाएगा 10 प्लस आपके पास जो है 3, 10 प्लस 3 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो इसके आपके पास आंसर क्या आए हैं 5, 7, 11 और 13 आए हैं। अब ये जो एलिमेंट्स आपके पास हैं 5, 7, 11 और 13 ये आपके पास क्या है, इसकी फंक्शन की जो आपके पास रेंज है। फाइंड हमने क्या करनी थी, रेंज फाइंड करनी थी। तो ये सेट जो आपके पास इनपुट आपके पास डोमेन ये दी गई थी, डोमेन की वैल्यूज जो है वो आपने इस फंक्शन के अंदर पुट की हैं। पुट करने के बाद आपके पास जो आंसर आउटपुट आया है वो आपके पास क्या ये आई है, y की जो वैल्यूज आई हैं वो आपके पास क्या है 5, 7, 11 और 13 आई हैं। तो ये आपके पास सेट जो होगा ये आपके पास क्या कहलाएगा, उसकी रेंज कहलाएगा। इसी से रेलिवेंट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, उसमें आपके पास क्या है एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन दिया गया वो भी आपके पास क्या दिया गया, लीनियर फंक्शन है। 3x माइनस 1 आपके पास दिया गया और डोमेन जो दी गई है वो आपके पास क्या है 0, 2, 4, 6 आपके पास उसकी डोमेन दी गई है। देन फाइंड द रेंज ऑफ एफ, और एफ की जो रेंज है वो आपने फाइंड आउट करनी है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास क्या दिया गया 3x माइनस 1 है। x की जगह पे 0 पुट किया, 3 को 0 से किया 0 आपके पास -1, फर्स्ट एलिमेंट इसका क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट एलिमेंट डोमेन का आपके पास क्या दिया गया 2 है, x की जगह पे 2 पुट किया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो 6 -1 आपके पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास 4 है, 3 को 4 से किया 12 है, -1 किया आपके पास 11 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास f ऑफ 6 आपके पास दिया गया 3 into 6 आपके पास करोगे 18 आ जाएगा, -1 किया 18 -1 तो आपके पास 17 आ जाएगा। इसके जो सेट आपके पास बने हैं -1, 5, 7, 11 और 17, ये जो आपके पास सेट आया ये आपके पास क्या इसकी रेंज ऑफ एफ की जो है वो रेंज आपके पास कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें जो फंक्शन आपके पास दिया गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास 2x का स्क्वायर प्लस 3 है। अब आपने जो पहले फंक्शंस किए हैं उसमें आपके पास क्या था, x की पावर और डिग्री जो दी गई थी वो आपके पास क्या थी 1 दी गई थी। यहाँ पे जो x की डिग्री आपके पास दी गई है वो आपके पास क्या दी गई है 2 दी गई है। जब आपके पास कोई भी वेरिएबल की पावर या डिग्री जो है वो आपके पास 2 आ जाएगी तो वो फंक्शन जो होता है आपके पास जो है वो क्वाड्रेटिक फंक्शन बन जाता है। जब आपके पास x की वेरिएबल की पावर जो है डिग्री जो है वो आपके पास 1 दी जाए तब वो आपके पास क्या है लीनियर फंक्शन है। लेकिन अगर उसकी पावर या डिग्री जो है वो आपके पास जो है वो 1 से अबव यानी कि 2 हो जाए या आपके पास 4 हो, जब 2 है तो वो आपके पास क्वाड्रेटिक फंक्शन कहलाएगा। जब आपके पास उसकी पावर जो है वो 4 हो जाएगी 2 का यानी कि मल्टीपल, तब वो आपके पास क्या है बाई क्वाड्रेटिक कहलाएगा। अब यहाँ पे जो आपके पास वैल्यूज दी गई है वो आपके पास क्या है 2x का स्क्वायर प्लस आपके पास 3x दिया गया। अब आपने पहले क्या उसका जो स्क्वायर है उसको सॉल्व करना है। स्क्वायर आपके पास सॉल्व करने के बाद उसका जो कांस्टेंट कोएफिशिएंट दिया गया उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे डोमेन के एलिमेंट्स को, देन आगे उसको सॉल्व करोगे। फर्स्ट आपके पास जो एलिमेंट डोमेन का दिया गया वो आपके पास क्या है 2 है, 2 का स्क्वायर आपने किया 4 हो जाएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो 8 आपके पास आ जाएगा। इसी तरह से 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, 8 प्लस 6 आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 14। नेक्स्ट एलिमेंट डोमेन का आपके पास क्या है 3 है, 3 का स्क्वायर करो, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया आपके पास 9 आ जाएगा, 9 को 2 से किया 18 प्लस आपके पास 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 आपके पास 18 प्लस 9 तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 27। इसी तरह से अब आपने नेक्स्ट आपके पास दिया गया एफ ऑफ 4 आपने फाइंड करना है। एफ ऑफ 4 जो है वो आपके पास क्या दिया गया 2 है, 2 पावर उसकी पावर 4 आपके पास दिया गया 3 into 4 आप करोगे तो 32 प्लस आपके पास 12 है। आपके पास 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करो आपके पास 32 हो जाएगा। 32 प्लस आपके पास 4 है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12, 32 प्लस 12 किया 44 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो आपके पास रेंज आएगी वो आपके पास क्या है 14, 27, 50, 44 ये आपके पास इसकी रेंज है।
यहाँ तक क्लियर है? जी मैम। यस मैम, क्लियर है। किसी को कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट आपके पास है नहीं मैम। एग्जांपल्स ऑफ अ पॉली, आपके पास फंक्शंस की एग्जांपल्स दी गई हैं कि फंक्शन जो है वो आपके पास किस तरह से हो सकता है, पॉलिनोमियल की फॉर्म में आपके पास आ सकता है, रैशनल फॉर्म में आपके पास हो सकता है, पीस वाइज हो सकता है, यहाँ आपके पास जो है एब्सोल्यूट वैल्यूज हो सकता है। फर्स्ट जो इसकी एग्जांपल्स आपके पास दी गई है फंक्शन की, वो आपके पास है पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल आपके पास क्या होती है कि कोई भी आपके पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है कि आपके पास जो वैल्यूज दी गई हैं उसके दरमियान में आपके पास जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लाई का साइन आ जाता है तो वो आपके पास क्या बन जाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्या है, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल आपके पास कब होता है कि जब आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो दिया जाता है उसकी जो पावर या डिग्रीज आपके पास होती हैं वो आपके पास क्या है, होल नंबर में से होंगी, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब होल नंबर्स आपके पास क्या होते हैं, 0 से लेके सो ऑन इन्फिनिटी तक आपके पास तमाम जितनी भी पॉजिटिव वैल्यूज आपके पास होती हैं 0 से लेके इन्फिनिटी तक वो आपके पास क्या कहलाती हैं, होल नंबर्स कहलाती हैं। अब फर्स्ट यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल ली है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, वो आपके पास क्या है, x की पावर 3 है प्लस आपके पास क्या है 2x है प्लस 1 है। x की पावर 3 जो है ये हमने इसकी वैल्यूज हमने क्या देखनी है कि इसकी पावर जो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है इसकी पावर्स जो है वो होल नंबर्स में से हैं। फर्स्ट आपके पास पावर क्या दी गई है, 3 दिया गया है, उसको हमने लिख लिया। नेक्स्ट आपके पास x की पावर यहाँ पे क्या है, 1 है, वो हमने लिख ली। अब आपको याद होगा जब आपने 0 एक्सपोनेंट या इसमें आपके पास उसकी x की पावर नॉट किया था, किसी x की पावर नॉट जो है वो आपके पास किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। x की पावर नॉट हो जाए, 100 की पावर नॉट है, किसी भी एलिमेंट की पावर जब आपके पास नॉट आ जाती है तो वो आपके पास क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल यूज हो रहा है वो आपके पास क्या हो रहा है, x यूज हो रहा है। तो मतलब यहाँ पे आपके पास x की पावर 3 है, 2 1 है, नेक्स्ट आपके पास ये वैल्यू 1 आई है, तो 1 ये आपके पास किसकी पावर 1 होगी, x नॉट की पावर, यानी कि x की पावर 0 होगी, तो वो आपके पास किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो इसकी पावर्स हमारे पास क्या आई है, 3 आई है, 1 आई है और 0 आई है। अब 0 1 और 3 ये जो तीन इंटीजर्स हैं ये आपके पास तीनों इंटीजर्स किस में से हैं, होल नंबर्स में से हैं। तो ये जो आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये आपके पास क्या है, पॉलिनोमियल कहलाएगा। नेक्स्ट आपने सेकंड एग्जांपल मैंने जो लिया वो आपके पास है x की पावर 4 है प्लस आपके पास x की पावर -2 है प्लस आपके पास x 1 यानी कि 1 दिया गया है। अब यहाँ पे इसकी पावर्स देखो, ये आपके पास 4 है, -2 है और 0 है। 0 और जो 2 है वो तो आपके पास होल नंबर्स में से है, लेकिन जो -2 है वो आपके पास क्या है, नेगेटिव साइन आ गया -2, तो -2 जो है वो आपके पास क्या है, होल नंबर्स में से नहीं है। तो ये वाला जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये आपके पास क्या है, पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास जो वैल्यूज दी गई हैं उसमें आपके पास क्या है, थर्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो मैंने लिया है इसमें आपके पास क्या है, x की पावर 2 है प्लस x की पावर जो है वो 1/2 प्लस आपके पास x की पावर 1 -1 दिया गया है। मतलब इसकी जो डिग्रीज हमारे पास आ रही हैं वो 2 है, 1/2 है, 1 है और 0 है। अब 2 है, 1 है और 0 है, ये तो आपके पास होल नंबर्स में से हैं, लेकिन आपके पास जो 1/2 आपके पास पावर आ रही है ये जो है ये होल नंबर्स में से नहीं है, फ्रैक्शन की फॉर्म में आपके पास आ गई है। तो दैट्स वाई ये आपके पास क्या है, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो आपके पास पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट आपके पास उसने कांस्टेंट वैल्यू दी है 23। अब आपको पता है कि x जो है वो x नॉट है, उसकी पावर जो x नॉट की पावर जो है वो किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। तो यहाँ पे 23 के साथ जो उसका कोफिशिएंट है वो 1 आपके पास है। 23 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, आंसर आपके पास 23 है। अगर 1 की जगह पे हम x नॉट पुट कर दें तो यानी कि x की पावर जो 0 है तो वो आपके पास किस में से है, होल नंबर्स में से है। दैट्स वाई जो ये सिंगल आपके पास कांस्टेंट वैल्यू आएगी वो भी आपके पास क्या है, पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? यस मैम। नेक्स्ट आपके पास है रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शंस आपके पास क्या होते हैं, जो आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म में, ओवर की फॉर्म में आपके पास
जो है वेरिएबल की फॉर्म में आपके पास लिखे जाएंगे, वो आपके पास क्या होते हैं, रैशनल फंक्शंस होते हैं। उसको आपने चेक करना होता है कि वो आपके पास प्रॉपर है या इम्प्रॉपर फंक्शन है। कि अब यहाँ पे ये आपके पास x जो है x-1 है, x-1 ये आपके पास क्या बन रहा है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन रहा है और डिवीजन की फॉर्म में जब आपके पास कोई भी वैल्यू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दी जाए और डिवीजन की फॉर्म में आपके पास हो तो वो आपके पास क्या कहलाएगी, रैशनल फंक्शन कहलाएगा। अब रैशनल फंक्शन को हमने चेक करना होता है कि वो हमारे पास प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। अगर तो ऊपर जो न्यूमिनेटर की पावर है वो आपके पास डिनोमिनेटर की पावर से ग्रेटर होगी तो वो आपके पास क्या इम्प्रॉपर फंक्शन है। अगर न्यूमिनेटर की पावर डिनोमिनेटर की पावर से कम होगी तब वो आपके पास क्या है, प्रॉपर फंक्शन है। अब यहाँ पे x की पावर ऊपर जो है आपके पास न्यूमिनेटर में जो है वो 1 दी गई है और जो डिनोमिनेटर है उसमें आपके पास जो है x की पावर जो है वो आपके पास 2 दी गई है। तो ये आपके पास क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो हमने इसको जब रिजॉल्व करना है, जो नीचे वाली वैल्यू आपके पास डिनोमिनेटर होगा उसको आपने देखना है। डिनोमिनेटर लिया हमने, यहाँ पे ये आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक फंक्शन बन रहा है x² - x - 6 है। हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है इसको सॉल्व करने के जो है वो हमारे पास 4 मेथड्स दिए जाते हैं। स्क्वायर रूट मेथड होता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर होता है, फैक्टराइजेशन होता है और बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। तीनों चार जो आपके पास मेथड है, इन चारों मेथड से इसका आंसर जो होगा वो आपके पास सेम आएगा। अब यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या है, x का स्क्वायर -x - 6। इसको मैंने सॉल्व किया है, क्वाड्रेटिक फंक्शन था तो इसको मैंने सॉल्व किया है फैक्टराइजेशन से। फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं, जो ये आपके पास मिडल वाला एलिमेंट होता है, जो इसके आपके पास पावर डिग्री 1 होती है, उस एलिमेंट को आपने इस तरह से दो हिस्सों में ब्रेक करना है कि प्लस माइनस करो तो वो आपके पास वही एलिमेंट बने, लेकिन उन दो एलिमेंट्स को जब मल्टीप्लाई करो तो आपके पास जो कांस्टेंट वैल्यू दी गई है वो आपके पास आए। अब यहाँ पे आपके पास क्या था, -x था, तो इसके मैंने जो फैक्टर लिए हैं वो आपके पास के लिए है x का स्क्वायर -3x + 2। -3x + 2 प्लस माइनस है, होगा माइनस आपके पास, तो साइन में आपके पास क्या आएगा, माइनस का जो बड़ी रकम का है। तो 3 में से 2 को जब माइनस आप करोगे तो यहाँ पे 1 आपके पास x रह जाएगा, तो ये वैल्यू कंप्लीट हो रही है। नेक्स्ट 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 6 है, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। तो ये हमारी फैक्टराइजेशन ठीक है। नेक्स्ट अब आपने क्या करना है, पहले जो दो एलिमेंट्स हैं इनको आपने लिया, इसमें से देखो कॉमन क्या चीज है, आपके पास x कॉमन है, उसको बाहर ले लिया, अंदर आपके पास वैल्यू क्या रह जाएगी, x - 3 रह जाएगा। नेक्स्ट टर्म लिया 2x - 6 है, इसमें आपके पास कॉमन जो है वो आपके पास +2 है, उसको बाहर कॉमन ले लिया, अंदर आपके पास क्या रह जाएगा, x - 3 रह जाएगा। आपने जब फैक्टराइजेशन करनी है तो जो ब्रैकेट में आपके पास वैल्यूज आ रही हैं वो आपके पास क्या आनी चाहिए, कॉमन आनी चाहिए। अब यहाँ पे x - 3 और x - 3 जो है वो आपके पास कॉमन है, तो इट्स मीन आपकी जो फैक्टराइजेशन है वो आपकी सही है। तो यहाँ पे x - 3 को हम एक दफा लिख लेंगे और एक दफा आपके पास जो मिडिल वाला x + 2 है इसको ले लेंगे। यहाँ से x की वैल्यू जो है वो आपके पास 3 आ रही है और दूसरी x की वैल्यू जो है वो आपके पास -2 आ रही है। अगर इसके हमने डोमेन अब देखनी हो, जो आपके पास इसकी डोमेन आई है वो आपके पास क्या है, -∞ से लेके -∞ से आपके पास ओपन इंटरवल होगा और 3 पे आपके पास क्या होगा, -∞ से लेके -2 तक आपके पास क्लोज्ड इंटरवल है। इसके दरमियान में जो आपके पास एलिमेंट आते हैं, -1 आपके पास होगा, 0 होगा और +1 +2 जो एलिमेंट है वो इसकी डोमेन में नहीं आएंगे। ठीक है, आपके पास क्लोज्ड इंटरवल 3 और लेके +∞ तक वो आपके पास इसकी डोमेन होगी। ये अब डोमेन की जो वैल्यूज हैं वो आप इसमें पुट करते जाओ, आपके पास जो है वो आंसर आता जाएगा। वो फंक्शंस आपके पास क्या होगा, जो आंसर आता जाएगा वो आपके पास उसकी रेंज होगी। इसी तरह से सेकंड फंक्शन है आपके पास, यहाँ पे दिया गया x² है, डिवाइडेड बाय आपके पास क्या दिया हुआ है, x² - 9। मैम जी बेटा, मैम एक दफा रिवाइज करवा देंगे पिछले वाला। ये वाला रैशनल फंक्शन, जी मैम। यहाँ पे आपके पास क्या डिवीजन की फॉर्म में आपके पास क्वेश्चन दिया गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अगर इसको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेट करके देखो, ये आपके पास क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए गए हैं। ठीक है, कोई भी आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है अगर वो डिवीजन की फॉर्म में आपके पास आ जाता है तो वो आपके पास क्या कहलाता है, रैशनल फंक्शन कहलाता है। अब यहाँ पे आपके पास क्या दिया था, x - 1 है, डिवाइडेड बाय आपके पास x² - 6 -x - 6 आपके पास दिया गया है। ये अब आपके पास क्या है, रैशनल फंक्शन है। ठीक है, इसको अब आपने फर्दर ये चेक करना है कि ये आपके पास प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है।
इम्प्रॉपर प्रॉपर आपके पास तब होता है जब आपके पास ये न्यूमिनेटर जो है ऊपर वाली जो वैल्यू है वो आपके पास लेस हो और जो नीचे वाली वैल्यू है वो आपके पास ग्रेटर हो वेरिएबल की। तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 है, ऊपर आपके पास 1 है, नीचे आपके पास क्या 2 है। तो ये आपके पास जो एक्सप्रेशन कहलाएगा रैशनल फंक्शन है वो आपके पास क्या प्रॉपर है। नेक्स्ट अगर आपके पास यहाँ पे ये वाली जो नीचे वाली डिनोमिनेटर वाली टर्म है ये ऊपर होती है और न्यूमिनेटर वाली टर्म जो है वो नीचे आपके पास होती है, तो नीचे आपके पास जो डिनोमिनेटर था उसकी वैल्यू क्या हो जानी थी, कम थी, और न्यूमिनेटर जो ऊपर वाली वैल्यू थी उसकी पावर क्या थी, वो ज्यादा थी आपके पास। तब ये फंक्शन आपके पास क्या हो जाना था, इम्प्रॉपर हो जाना था। अब इसमें से अगर हमने डोमेन फाइंड करनी है कि आपके पास इसकी डोमेन क्या आएगी, अब यहाँ पे तो हमें इसकी डोमेन नहीं दी गई, पीछे जो क्वेश्चंस थे उनमें आपके पास क्या था, उसकी उन्होंने डोमेन आपको डिफाइन की हुई थी कि आपने ये आपके पास फंक्शन है, ये इसकी डोमेन है। यहाँ पे सिर्फ आपके पास क्या आपको फंक्शन दिया गया है, तो उस फंक्शन में से जो है वो आपने डोमेन जो है वो खुद से फाइंड करनी है कि एक्स की वैल्यू क्या आएगी। नीचे वाली जो हमारे जब आपके पास रैशनल फॉर्म में दिया जाएगा तो उसकी जो नीचे वाली टर्म होती है उसको आपने यूज करना है। हमारे पास ये चीज है, हमने इसको लिया, हमारे पास जो नीचे टर्म आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके पास जो था, आपके पास वैल्यूज नीचे थी, वो आपके पास क्या थी, क्वाड्रेटिक आपके पास बन रही है, क्वाड्रेटिक फंक्शन बन रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 जो है वो आपके पास क्या आ रहा है, एक क्वाड्रेटिक फंक्शन आ रहा है, इसको हमने क्या 0 के इक्वल पुट कर लिया। इसमें से अब हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब ये आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, आपके पास 4 मेथड है, उनमें से आपकी अपनी चॉइस है कि जोन सा भी आप इस पे अप्लाई करना चाहते हो। कंप्लीटिंग स्क्वायर है, बाय फैक्टराइजेशन है, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला है, और स्क्वायर रूट प्रॉपर्टी है। यहाँ पे जो मैंने अप्लाई किया, मैंने बाय फैक्टराइजेशन इसको सॉल्व किया है। बाय फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं, ये जो मिडल वाली वैल्यू होती है इसको हमने इस तरह से दो हिस्सों में ब्रेक करना होता है कि प्लस माइनस करें तो दोबारा से वही वैल्यू बने, और उन दो एलिमेंट को अगर मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 6 बने, जो आपके पास कांस्टेंट यहाँ पे वैल्यू दी गई हो वो आपके पास बने। अब हमने यहाँ पे इसके फैक्टर्स लिए हैं, -3x + 2, -3x को 2 के साथ, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या आ रहा है, -6 आ रहा है, और -3 और +2 करो तो आपके पास प्लस माइनस माइनस साइन जो है वो बड़ी रकम का, तो वो आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा। तो वही वैल्यूज आपके पास बन रही हैं। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, इन दो पहले दो पेयर हमने लिए हैं, इसमें से जो चीज कॉमन है उसको बाहर लिख लिया, आपके पास क्या आ जाएगा, x-3 आ जाएगा। यहाँ से नेक्स्ट आपने दो पेयर लिए हैं, उसमें जो चीज कॉमन है उसको आपने ले लेना है। नेक्स्ट पेयर में से जो चीज कॉमन है वो आपके पास क्या दी गई है, 2x - 6 आपके पास जो है वो, उसमें से आपके पास 2 कॉमन है, तो नेक्स्ट अंदर आपके पास क्या रह जाएगा, x-3 रह जाएगा। अब आपके पास जो दिया गया x-3 + x+2, इसको 0 के इक्वल पुट करो तो x-3 जो है वो आपके पास x+3 आ जाएगा, x+2 जो है वो आपके पास x-2 आ जाएगा। अब ये जो दो एलिमेंट है आपके पास, वैसे अगर जनरल लो तो आपके पास जो रेंज होती है वो -∞ से लेके +∞ तक उसकी डोमेन दी जाती है। उसको जब आप फंक्शन के अंदर पुट करते हो जो वैल्यूज आती हैं, अब इसमें से हमने x की वैल्यूज निकाल ली है। अगर इसको हमने ब्रैकेट की फॉर्म में या इंटरवल की फॉर्म में लिखना है तो आप इस तरह से लिखोगे, ओपन इंटरवल -∞ से लेके +2, आप -∞ से लेके -2 तक, और -2 वाली साइड पे आपके पास क्लोज्ड इंटरवल आएगा, यूनियन आपके पास, और आपके पास क्लोज्ड इंटरवल 3 से लेके +∞ तक, और इंफिनिटी वाली साइड पे आपके पास ओपन इंटरवल आएगा। इन दोनों के दरमियान में जो एलिमेंट आपके पास होंगे, -1 है, 0 है, +1 है और +2 है, जो वो इसमें ऐड नहीं होंगे। इसमें फिर बाकी जितनी भी आपके पास जो वैल्यूज हैं वो आप 1 बाय 1 इस एक्सप्रेशन में पुट करते जाओ, आपके पास क्या एक और सेट की जो है वो वैल्यूज आपके पास आती जाएंगी। वो जो वैल्यूज आपके पास आएंगी वो आपके पास उसकी रेंज कहलाएगी। क्लियर है? जी मैम। नेक्स्ट सेकंड फंक्शन आपके पास दिया गया, बेटा अपने माइक्स बंद कर दें। मैम मेरी अटेंडेंस तो लगा मैम माइक बंद करें अपने। नेक्स्ट आपके पास जो फंक्शन दिया गया है x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर -9 है। अब ये भी आपके पास क्या दिया गया है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ऊपर भी वैल्यू आपके पास 2 है, नीचे भी वैल्यू 2 है, तो ये भी आपके पास क्या प्रॉपर फंक्शन ही है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, नीचे वाली वैल्यूज जो है उसको यूज करना है। यहाँ पे आपके पास क्या x का स्क्वायर और ये वैल्यू जो दी गई है 9 है,
तो 9 जो है वो आपके पास किसी का परफेक्ट, आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है वो आपके पास किसका है, 3 का है। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 3 का स्क्वायर, x का स्क्वायर माइनस आपके पास क्या है, 3 का स्क्वायर। तो ये फार्मूला आपके पास कंप्लीट होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो वो फार्मूला आपके पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो उसको हमारे पास यहाँ पे फार्मूला क्या कंप्लीट हो रहा है, x का स्क्वायर माइनस आपके पास जो है वो 3 का स्क्वायर है। तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 3 और x माइनस 3 हम लिख सकते हैं। x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है, यहाँ से आपने x की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, -3 के इक्वल, और x माइनस 3 जो लोगे वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, x प्लस 3 के इक्वल आ जाएगा। तो इसकी जो डोमेन आपके पास बनेगी वो आपके पास क्या आएगी, -इन्फिनिटी से लेके -इन्फिनिटी वाली साइड से आपके पास ओपन इंटरवल होगा, प्लस -3 क्लोज्ड इंटरवल, यूनियन आपके पास क्लोज्ड इंटरवल +3 से लेके आपके पास इन्फिनिटी तक ओपन इंटरवल। ये आपके पास इसकी डोमेन आएगी, और ये वैल्यूज जो हैं इसको आप 1 बाय 1 इसमें क्वेश्चन में पुट करते जाओ, तो जो आंसर आपके पास सेट आता जाएगा वो आपके पास उसकी रेंज कहलाएगी। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे दिया गया है पीस वाइज फंक्शन। पीस वाइज फंक्शन आपके पास ये होता है कि कोई से भी आपके पास फंक्शन दिए जाते हैं उस पर आपके रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं, लिमिट्स आपको दी जाती हैं कि अगर आपके पास यहाँ से यहाँ तक वैल्यूज हैं वो ग्रेटर होंगी तो आपने ये वाला फंक्शन लेना है, अगर इस यानी कि फंक्शन से आपके पास इन वैल्यूज से लेस होगी तो आपने ये फंक्शन लेना है। आपके पास वो आपके पास फंक्शन जो होता है वो आपके पास क्या कहलाता है, पीस वाइज फंक्शन कहलाता है। अब यहाँ पे आपके पास एक फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स, जो है वो किसके इक्वल है, 4x + 5 है। वो आपने 4x + 5 जो है वो फंक्शन आपने तब लेना है जब x की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या होगी, 2 से लेस होगी। दूसरा आपके पास क्या है कि आपके पास 3x + 2 3x - 8 दिया गया है। ये वाला फंक्शन आपने तब यूज करना है जब आपके पास x की वैल्यू जो है वो 2 से आपके पास जो है वो लेस आपके पास या ग्रेटर इसके बाद आपके पास दी जाए, x की वैल्यू जो है वो आपके पास 2 के इक्वल या 2 से जो है वो आपके पास ग्रेटर दी जाएगी। देन आपने जो है वो ऊपर वाला नीचे वाला फंक्शन यूज करना है, और अगर आपके पास x की वैल्यू जो है वो 2 से लेस होगी तो आपने ये वाला फंक्शन यूज करना है। अब नेक्स्ट उसने हमें फाइंड क्या करने को कहा है, f ऑफ -2, हमने -2 फाइंड करना है, f ऑफ 2 फाइंड करना है, f ऑफ 5 फाइंड करना है। फर्स्ट हमारे पास क्या है, f ऑफ -2 है। -2 जो है वो अब आपके पास किस में आ रहा है कि जब x जो है वो आपके पास क्या होगा, 2 से लेस होगा। तो ये वाला फंक्शन आपके पास बनेगा, तो हम क्या लेंगे, 4x + 5, इसमें -2 आपने पुट किया, 4 को 2 से -2 से करो -8 + 5, तो यहाँ से आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया गया है, f ऑफ 2 दिया गया है। f ऑफ 2 हमने फाइंड करना है। f ऑफ 2 जो है वो अब आपके पास क्या है, 2 के इक्वल, x की वैल्यू जो है वो आपके पास किसके इक्वल दी गई है, 2 के इक्वल दी गई है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये सेकंड वाला फंक्शन है इसको हम यूज करेंगे। 3x + -8 आपके पास, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 6 आपके पास हो जाएगा, -8 है, 6 - 8 करोगे तो आपके पास आंसर जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास दिया गया है f ऑफ 5, यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या दी गई है, 5 दी गई है। x की वैल्यू जो है वो आपके पास 5 दी गई है x की जगह पे। अब यहाँ पे फंक्शन देखो आप, नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ से पीस वाइज फंक्शन का लास्ट से आप कर रहे थे कि अब आपके पास वैल्यूज यहाँ पे दी गई है f ऑफ 5 है, यानी कि x की वैल्यू जो दी गई है वो आपके पास क्या दी गई है, 5 दिया गया है। ठीक है, आपके पास 5 है तो आपके पास ये जो सेकंड फंक्शन है आपके पास वो यूज होगा जिसकी कंडीशन आपके पास दी गई थी कि x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू, जो 2 ग्रेटर देन इक्वल जो 2 होगा तो वो आपके पास जो है अपने फंक्शन जो है वो 3x - 8 आपने लेना है। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या दी गई थी, 5 दी गई है, तो वहाँ 2 से आपके पास वैल्यू एक्सीड है तो ये आपने लिया 3 की जगह, x की जगह पे 5 पुट किया, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 15 माइनस आपके पास क्या 8, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास जो फंक्शन दिया गया है इसमें आपके पास 4 फंक्शन दिए गए हैं। यहाँ पे f ऑफ x इज इक्वल टू x² + 3x - 7। ये फंक्शन आपने तब लेना है जब x की वैल्यू जो है वो आपके पास -1, यानी कि x जो है वो -1 से लेस होगा, यानी कि -2 -3 -4 जब आपके पास वैल्यूज होंगी तो आपने ये वाला फंक्शन यूज करना है। उससे नेक्स्ट आपके पास फंक्शन दिया गया है 5x + 6 है, उसकी कंडीशन आपके पास दी गई है -1 <= x है और <=
2 आपके पास दिया गया है। ये वाला फंक्शन आपने तब यूज करना है जब आपके पास x की वैल्यू जो है वो -1 से लेके -1 उसमें इंक्लूड होगा और उसके 2 तक आपके पास है, 2 उसमें शामिल नहीं है क्योंकि 2 वाली साइड से आपके पास जो इंटरवल दिया गया है वो आपके पास क्या ओपन इंटरवल है, इसके नीचे जो है वो लाइन नहीं है। और यहाँ पे आपके पास -1 जो है इसके नीचे आपके पास क्या दी गई है, बार दी गई है, लाइन है, मतलब कि ये आपके पास क्या क्लोज्ड इंटरवल है। उससे नेक्स्ट आपके पास दिया गया x की पावर 3 है प्लस 4 है। यहाँ पे आपने वो वैल्यूज लेनी है जब आपके पास x की कंडीशन जो है वो आपके पास 2 से ग्रेटर है, जब आपके पास x की वैल्यूज जो है वो 2 से ग्रेटर होंगी। फोर्थ वन फंक्शन आपके पास 12 है, कांस्टेंट x इज इक्वल टू 12, ये आपने तब लेना है जब आपके पास x की वैल्यू जो है वो 2 के इक्वल होगी। अब आपके पास उन्होंने फाइंड जो करने को कहा है, आपको क्या दिया है f ऑफ -4, यानी कि x की वैल्यू जो है वो -4 है, नेक्स्ट x की वैल्यू जो है वो 0 है, उससे नेक्स्ट x की वैल्यू 2 है, उससे नेक्स्ट आपके पास जो है वो x की वैल्यू जो दी गई है वो आपके पास 3 दिया गया है। फर्स्ट अब आपके पास x की वैल्यू जो है वो 4 दी गई है, तो यहाँ पे हमने जो कंडीशन यूज करनी है तब आपके पास क्या है, उसने कहा था कि आपने ये वाला फंक्शन तब लेना है जब x की वैल्यू जो है वो -1 से लेस होगी। अब -4 जो है वो आपके पास क्या -1 से लेस है, नेगेटिव साइड में जितनी वैल्यू जो है वो आपके पास बड़ी होती जाएगी वो वैल्यू जो है वो आपके पास उतनी ही लेस होगी। अब यहाँ पे -4 दिया गया, -4 जो है -1 से लेस है, तो आपके पास जो फंक्शन यूज होगा ये ऊपर वाला आप यूज करोगे, x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7 जो है इसको आप यूज करोगे। x की जगह पे आपने 4 पुट किया, -4 का स्क्वायर प्लस आपके पास 3 -4 -7, -4 का स्क्वायर है, माइनस माइनस जो है वो आपके पास प्लस हो जाएगा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया आपके पास 16 हो जाएगा, प्लस आपके पास 3 है तो प्लस माइनस 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस माइनस आपके पास 12 आ जाएगा, -17, -12 है -17 करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, -19 हो जाएगा, -19 में से +16 करो तो आंसर जो है वो आपके पास -3 आ जाएगा, क्योंकि जो बड़ी रकम है वो तो आपके पास क्या बन रही है, -19 है और उसके साथ साइन जो है माइनस का है, तो यहाँ पे 3 के साथ जो साइन आएगा वो आपके पास माइनस का आएगा। नेक्स्ट जो है वो हमने क्या फाइंड करना है, f ऑफ 0, यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो 0 दी गई है। अब 0 दी गई है उसके लिहाज से हमने ये कंडीशंस देखनी है, कंडीशन के लिहाज से आपके पास -1 से लेस देन इक्वल टू 0 यानी कि 2 तक जो इंटरवल बन रहा है उसके लिहाज से आपके पास ये वाला फंक्शन चूज होगा। f ऑफ x आपके पास 5x प्लस 6 है, तो यहाँ पे x की जगह पर 0 पुट किया, 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 हो जाएगा, प्लस 6, तो इसका आंसर आपके पास यहाँ पे 6 आएगा। ये बाय मिस्टेक यहाँ पे आपके पास 0 लिखा गया है लेकिन यहाँ पे 6 आपके पास आंसर आएगा। नेक्स्ट का आपके पास दिया गया f ऑफ 2, यानी कि आपके पास जो वैल्यू है वो आपके पास अगर 2 के इक्वल है, तो हमने ये कहा था कि x की वैल्यू जब 2 के इक्वल होगी तो आंसर जो है वो आपके पास क्या होगा, कांस्टेंट यानी कि 12 आएगा, तो f ऑफ 2 जो है वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 12 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास कंडीशन उसने f ऑफ 3 फाइंड करना है, f ऑफ 3 के लिए आपके पास ये वाला फंक्शन यूज होगा जब x की वैल्यू जो है वो 2 से ग्रेटर होगी, तो 3 जो है वो आपके पास क्या 2 से ग्रेटर दिया गया है, उसके लिए जो फंक्शन यूज होना है वो आपके पास क्या x का 3 प्लस 4 जो फंक्शन दिया गया उस फंक्शन को आपने यूज करना है। x की पावर 3 है, 3 की पावर 3 है आपके पास दिया गया है, इसको मल्टीप्लाई करो, 3 टाइम 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया आपके पास 9 हो जाएगा, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 27, 27 प्लस 4 आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो 31 है। अब यहाँ पे आपके पास नीचे जो है वो वैल्यूज दी जाएंगी कि ये आपके पास क्या है, f ऑफ x होता है, फंक्शन होता है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या दी गई थी, -4 है, 0 है, 2 है, 3 है, यानी कि हमने f ऑफ -4 फाइंड करना था, f ऑफ 0 फाइंड करना है, f ऑफ 2 और f ऑफ 3 जो है ये आपने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आपके पास क्या उन्होंने यहाँ कंडीशंस आपको दे दी हुई है कि जब आपके पास -1 से लेस वैल्यू होगी ये फंक्शन यूज करना है, -1 से लेकर 2 के दरमियान में जब आपके पास इंटरवल है तो ये वैल्यूज यूज करनी है। आपने ये जो कंडीशंस दी गई हैं इन कंडीशंस को देखते हुए जो है वो उसके लिहाज से यहाँ पे अपने वैल्यूज जो आपके पास फंक्शन दिया जाएगा उसको आपने चूज करना है। नेक्स्ट आपके पास दिया गया है एब्सोल्यूट वैल्यूज फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन में आपके पास क्या होता है, जो वैल्यू जो है वो आपके पास क्या मॉड के साइन के अंदर अगर आपके पास कोई वैल्यू दी जाती है तो वो वैल्यू आपके पास क्या कहलाती है, एब्सोल्यूट वैल्यूज कहलाती हैं। अब यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है वाई फंक्शन जो है वो आपके पास किसके लिए दिया हुआ है, एक्स का मॉड प्लस आपके पास 2 है और एक्स की कंडीशन जो है वो आपके पास यहाँ पे एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, बट ये कंडीशन इसके ऑपोजिट करो, एक्स जो है वो लेस देन इक्वल टू 3 है। ये जो क्वेश्चन सॉल्व हुआ हुआ है ये कंडीशन आपके पास x जो है वो लेस देन इक्वल टू 3 के इक्वल सॉल्व हुआ है कि अब जब आपके पास ये कंडीशन दे दी जाएगी x जो है वो लेस देन इक्वल टू 3
3 है आपके पास, तो उसमें आपके पास क्या है कि आपने -3 से लेके +3 तक जो है वो तमाम वैल्यूज जो है वो सॉल्व करनी है। जब भी आपके पास जो है वो मॉड के साइन के अंदर एब्सोल्यूट वैल्यूज के अंदर आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया जाएगा, उसको जब आपने रिजॉल्व करना है तो एब्सोल्यूट का ये वाली जो आपके पास साइन है वो आपके पास क्या होता है, मॉड का साइन जो है नेगेटिव वैल्यूज को क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। लेकिन यहाँ पे अगर आपके पास इंटरवल दिया जाता है, कोई फंक्शन आपको डिफाइन किया जाता है, तो आपने उसके हिसाब से उसको रिजॉल्व करना होता है। तो यहाँ पे आपके पास कंडीशन है, आप x लेस देन इक्वल टू 3 है, लेस देन इक्वल टू 3 है तो मतलब इसमें पॉजिटिव वैल्यूज और नेगेटिव वैल्यूज जो है वो दोनों यूज होंगी। अगर +3 है तो -3 भी आएगा, +2 है तो -2 भी, प्लस आपके पास -3 है तो +3 जो है और 0 ये आपके पास यूज होंगे। अब यहाँ पे हमने वैल्यूज हैं, यहाँ पे आपके पास क्या था, x की जगह पे हमने क्या -3 पुट किया, तो -3 मॉड का साइन है, इसको प्लस कर देगा, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, +3 और +2, तो वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 5। तो आपके पास जो इसका ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो आपके पास क्या आएगा कि जब हमने -3 पुट किया है इस फंक्शन के अंदर, तो वैल्यू हमारे पास जो आई है वो आपके पास क्या आई है, y की वैल्यू क्या आई है, 5 आई है, कि x की वैल्यू हमने -3 रखी है तो y की वैल्यू जो है वो हमारे पास 5 आई है। इसी तरह से नेक्स्ट हमने -2 लिया है, -2 है तो मॉड का साइन उसको प्लस कर देगा, 2 + 2 4 के x की वैल्यू जो है वो आपने -2 लिया है, तो y जो है वो आपके पास क्या आया, 4 आया। तो ऑर्डर्ड पेयर आपके पास क्या बनेगा, -2 और 4 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास -1 दिया गया, -1 + 2 है, नेगेटिव साइन आपके पास दिया गया, उसमें आपने जो है वो प्लस का साइन आपके पास हो जाएगा, +1 आपके पास 1 + 2 3 के आपने -1 पुट किया, तो आंसर जो है वो आपके पास क्या आया है, 3 आया है। इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास वैल्यूज दी गई हैं, 0 है, 0 आपके पास क्या होता है, उसमें मॉड के साइन में 0 ही रहेगा, और 0 + 2 तो 2 आपके पास, जब आपने x की वैल्यू 0 लिया तो आंसर आपके पास y क्या है, 2 आया है। इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास प्लस है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, +1 आप करोगे, +1 है, 1 + 2 3, यानी कि 1 पुट किया हमने, प्लस का 1 पुट किया तो आंसर आपके पास क्या आया, 3 है। 2 पुट किया है प्लस का तो आंसर आपके पास क्या आया, 4 आया। 3 पुट किया तो आंसर आपके पास क्या आया, 5 आया। तो ये ऑर्डर्ड पेयर आपके पास आएंगे। जो फर्स्ट वैल्यूज हैं वो आपके पास क्या है, x की वैल्यूज हैं, कि x की वैल्यू हमने ली है वो -3 -2 -1 0 1 2 3 आपने वैल्यूज ली हैं, तो y की वैल्यूज जो आपके पास आई हैं ये आई हैं ऑर्डर्ड पेयर में। जब आपके पास जो है एब्सोल्यूट वैल्यू में क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसका आपने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, कंडीशंस आपके पास दी जाएगी, तो जो कंडीशन दी गई होगी उस कंडीशन के तहत, अगर आपको इंटरवल नहीं दिया गया, सिर्फ सिंपल कंडीशन दी गई है x लेस देन या x ग्रेटर देन, तो उसमें फिर आपने जो आपने वैल्यू जो है वो पॉजिटिव लेनी है, वही वैल्यू जो है वो आपने नेगेटिव भी लेनी है। नेक्स्ट आपके पास दिया गया एवेल्युएशन ऑफ अ फंक्शन, के कोई फंक्शन आपने जो पीछे प्रीवियस किए हैं, कि आपके पास एक फंक्शन दिया जाएगा, x की वैल्यू दी गई है, उसको आपने फंक्शन में पुट करके उसको सिंप्लीफाई करना है, तो आपके पास एक आंसर आएगा। गिवन फंक्शन आपके पास दिया गया है, f ऑफ x जो है वो आपके पास क्या दिया गया है, 2x का स्क्वायर -3x + 4, ये आपके पास एक पोलिनोमियल दी गई है। इसमें से फाइंड हमने क्या करना है, f ऑफ 3 फाइंड करना है, f जो है -5 और 3a जो है ये अपने वैल्यूज जो है वो फाइंड करनी है। अब फर्स्ट आपके पास क्या है, f ऑफ 3 दिया गया है, जहां जहां पे आपके पास x दिया गया है वहां वहां पे आपने जो है वो ये y की जो वैल्यू आपके पास वैल्यूज दी गई हैं x की, वो आपने पुट करनी है, तो आपके पास वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हमने क्या करना है, f ऑफ 3 फाइंड करना है। x की जगह पे जो है आपने 3 को पुट किया, 2 है उसकी x की जगह पे 3 पुट किया, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है 3 है, इसके साथ 3 को मल्टीप्लाई किया, ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, 9 + 4, 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास क्या, -9 + 4, 18 + 4 आप करोगे 22 है, उस 22 में से 9 को माइनस करो, तो आंसर जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, 13। f ऑफ 3 जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, 13 के इक्वल है। इसी तरह से नेक्स्ट अब आपने फाइंड करना है f ऑफ -5 फाइंड करना है, तो जहाँ पे आपके पास x की वैल्यू है वहाँ पे आपने -5 पुट किया है, -5 का स्क्वायर करोगे तो -5 को 5 से किया आपके पास 25 आ जाएगा, 25 को 2 से किया आपके पास 50 हो जाएगा। -3 है, -3 को -5 के साथ मल्टीप्लाई करो, आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा, प्लस आपके पास 15 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या दिया गया, +4 दिया गया। अब आपके पास ये तमाम वैल्यूज जो है वो प्लस की हो गई हैं, ये भी नेगेटिव साइन और
नेगेटिव साइन जो आपके पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे भी जो 5 आपके पास नेगेटिव दिया गया था, जब आपने उसका स्केयर किया है तो वो भी आपके पास जो वैल्यू है वो आपके पास क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अब यहाँ पे 15 + 4 करो, आपके पास क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 19 को 50 में प्लस किया तो आंसर जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, 69 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास दिया गया 3a दिया गया, इसको फंक्शन में पुट करो। आपके पास क्या दिया गया, f(3a) आपने करना है। यहाँ पे 2 जो है उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, आपके पास यहाँ पे इसका स्क्वायर करोगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर आप करोगे, 3 3 = 9 और a का स्क्वायर आपके पास एज इट आ जाएगा। माइनस है, माइनस को 3a से करो, -9a आ जाएगा, प्लस आपके पास 4 है। अब इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या हो जाएगा, 18a का स्क्वायर माइनस आपके पास 9 + 4। यहाँ तक आप लोगों के अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। क्लास क्लियर है? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है भाई, यहाँ तक आप लोगों का लेक्चर है। नेक्स्ट इंशाल्लाह बाकी जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में होगा। Okay, ma'am. कि अल्लाह हाफिज। Allah.